ब्रेकिंग न्यूज़। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर पेश आ रही कि किंग कल्चर्स की हुकूमत को गिरा दिया गया है और सरफैज़ान की उनकी अपनी कुर्सी से हटा दिया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ न्यूटल्स का है। न्यूटल्स ने अपने बैरूनी साजिश के ज़रिए किंग कल्चर्स की हुकूमत को गिरा दिया और सरफैज़ान की अपनी कुर्सी से हटा दिया है। और तारीख में पहली बार रात के 12 बजे अदालत खोली गई सरफैज़ान के लिए कि उनको गिराया जाए। तो इसीलिए जब वो गिरा रहे थे, जब वो अपनी कुर्सी से जब वो निकल रहे थे, उनके पास ये एक डायरी थी। इसके अंदर वो सारी साजिशें हैं जो अंकल एक्स ने करवाई और सब वो सब प्लानिंग भी है इसके अंदर जो सब आगे करने वाले हैं। तो इसीलिए आगे इसी अहम खबरों के लिए किंग कल्चर्स को फॉलो करें और किंग कल्चर्स न्यूज़ डिफेंस कराची। मैं नहीं मिटानी है जिम्मेदारी, साबों से भरा है पूरा ये समंदर, पीठ पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी खंजर। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। यलगार हो तो कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो था मिला जो मैंने कमाया। ये सारी इनकी माया, इनका ही काला साया, वीडियो गिरा के पूरी देश का दिल दुखाया। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, इनका जो हाथ है तो मैं ये पूरा हाथ में इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने ऐसे मुझको दबाया, उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में गाली देने वाले लगते इन्हें कूल। देख मेरा पूल से बना है पूरा पूल, अगर तू मैं यहाँ को प्रिंसिपल तो मैं हूँ पूरा स्कूल। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। सावधान रहना चाहिए हमें कि किस पे भरोसा कर रहे हो। कभी कभी फरिश्ते के रूप में भी शैतान निकल आते हैं। भूल तो नहीं गए हो हमें? तो इसी तरह हमारे ग्रुप का एक फरिश्ता जिहादी अंधेरी रात में निकल रहा था, तो उसको एक बंदा नज़र आता है और वो बंदा काला मास्क पहना होता है जिसके माथे पे एक्स लिखा होता है। वो उसको पकड़ता है और पकड़ के उसको पूछता है, बता तू किसका बंदा है? वो बोलता है कि हम किंग्स कल्चर का बंदा हूँ। फिर जिहादी फिर उससे फिर से पूछता है, सही से बता, सच बता तू किसका बंदा है? फिर वो बोलता है, खुदा की कसम मैं किंग्स कल्चर का बंदा हूँ। उसके बाद जिहादी को गुस्सा आ जाता है और जिहादी अपने जेब से स्नाइपर निकालता है और बोलता है कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू अंकल एक्स का बंदा है। क्यों? क्योंकि तूने झूठ बोला और तूने कसम खाया और खुदा की कसम खाया, तेरा खुदा नफ्स है। अब इसलिए मुझे कन्फर्म, और तू झूठ भी बोल रहा है, इससे साबित होता है कि तू जो है तेरा खुदा नफ्स है और तू अंकल एक्स का बंदा है। इतने में वो उसके सर पे रखता है स्नाइपर और उसको उड़ा देता है। वो बंदा मर जाता है। तो इस तरह अंकल एक्स का खात्मा कर दिया जिहादी ने। ये काम मैं अपने हाथों से सर अंजाम देना चाहता हूँ। मेरी सादगी देख, मैं क्या चाहता हूँ। साल के अख्ताम में जाते जाते बहुत ही अच्छी खबर अभी सामने आई है। मस्जिद में ऐलान हुआ अंकल एक्स का फाइनली इंतकाल हो गया है। तो इनको कत्ल करवाने वाला मैं ही हूँ, ऐसी भी क्या उखाड़ लोगे अब आप लोग। तो मैंने इसका कत्ल करवाया। अच्छा, जो ज़मीन पे जो कब्ज़ा किया हुआ था अंकल एक्स ने गरीबों की, तो उन गरीबों को जो ज़मीन थी उनकी ज़मीन वापस मिल गई और वो बहुत खुश है। और उनको खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। वो जो बच्चा जिहादी आता था उसको बड़ा शौक़ था कि सर मैं कत्ल करूँगा और मैं मारूँगा। तो उसने अंकल एक्स को डायरेक्ट स्नाइपर से खोपड़ी उड़ा दी उसकी। तो अब जो उखाड़ना है खाड़ सकते हो तो खाड़ लो।
इसका तो काम हो गया तमाम, अंकल एक्स का कहानी ख़त्म। नाजरीन, एक अफसोसनाक खबर ये पेश आई कि अंकल एक्स का इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसका नमाज जनाजा मेडिको ग्राउंड में असर की नमाज के बाद अदा की जाएगी। कितनी दफ़ा मैं रुका, कितनी दफ़ा मैं गिरा, कितनी दफ़ा मैं उठा, कितनी दफ़ा खुदा ने मुझको दुआ में सुना। कभी भी रुका चुका नहीं, कभी भी मुड़ा नहीं, कभी भी किसी के बारे में कभी बुरा मैंने। डैम, मेरे आंख में पट्टी बांध, अब हिट करूं इस बार सबकी। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। मेरी पूरी पिक्चर बची अभी, प्रोमो देख। मेरे किस्से सुनोगे तो रोदोगे, लश्करी खुशी बकचोदी दोनों से परिवार खुश। मुझे तुम क्या है रोकोगे, बिस्तर बना देंगे नोटों के, अगर मेहनत को पैसों से तोलोगे। रुकेगी कलम नहीं जब तक जिंदा मैं मरूंगी, तब तक की कला है जिंदा। मुझे लगता है जानती सबों में हार या जीत की होती नहीं चिंता। मैं सुनती हूँ लोगों की ज्यादा नहीं, पर मैं जानती हूँ सबके दिल का। मेरे होते पड़ोसी अमीर जो पैसा बातें बनाने से मिलता, जो आदत डाल लो रुकूंगी, झुकी नहीं कभी, सोचा नहीं किसी से करूंगी सब। पैसों से लाखों का भरूंगी पेट, मुझे बनाना नहीं भरने को घर। पहले भी बोला है मकसद नहीं है पैरा मेरा कमाना, पैसा कमाना फेम। फर्क है मुझे बदलनी है दुनिया, तुम्हें बदलने हैं घर। करने से बातें हो जाती हैं ताज़ा, वो याद कैसे किया था मैंने शुरू था तब। कोई ना था मेरे साथ में रोने को, आईने में बैठा गुरु था बस। पर कुछ नहीं ऐसा जो तू नहीं कर सकती, अब कहता है आईना, कहते हैं सब। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। पूरी पिक्चर बची है अभी, प्रोमो देख। मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे, लश्करी खुशी बकचोदी दोनों से परिवार खुश। मुझे तुम क्या रोकोगे, बिस्तर बना देंगे नोटों के, अगर मेहनत को पैसों से तोलोगे। संगीत को सब किया समर्पित, लिखी दिल से गाने मेरे अमर की। पिकी पैक को सुन गया सफर बीत, मेरे बहन की रो में मेरा कलर गीट। मेरी माँ से पूछना मेरे बारे में, लड़ी वो बाप से बेटे वो गाने दे। कितनी दफ़ा मैं रुका, कितनी दफ़ा मैं झुका, कितनी दफ़ा खुदा ने मुझको दुआ में सुना। कितनी दफ़ा मैं गिरा, कितनी दफ़ा मैं उठा, कितनी दफ़ा खुदा ने मुझको दुआ में सुना। कभी भी रुका चुका नहीं, कभी भी मुड़ा हुआ नहीं, कभी भी किसी के बारे में बुरा बोला नहीं। डैम, मेरे आंखों में पट्टी बांध, अब करूँ हिट करूँ अब की। अब दोनों हम बनाने चले हैं लेगेसी। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। पूरी पिक्चर बची है अभी, प्रोमो देख। मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे, मेरे किस्से सुनोगे तो रो देंगे, लश्करी खुशी परिवार खुश। मुझे तुम क्या है रोकोगे, बिस्तर बना देंगे नोटों के, अगर मेहनत को पैसों से तोलोगे। तो ये नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी, ठीक है ना। तुमने मेरी बीवी को तंग किया था, अब तुम्हारी बीवी की बारी है। तो आंटी वाई जो है वो बेवा हो गई हैं। आंटी वाई का अब हिसाब किताब लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो अब हिसाब किताब लेते हैं उनकी भी, आंटी वाई का। आंटी वाई आपसे ताज़ियत करते हैं, आप बेवा हो गई। अब अल्लाह ताला अंकल एक्स को जन्नत बोल रहा हूँ, जहन्नुम में आला मुकाम अता फरमाए। उसके बाद जो है ना, आप जो हैं आंटी वाई के 4 बच्चे हैं। पहला बच्चा जो था वो मेरा दोस्त है शेर अली, वहाँ पढ़ता है, वहाँ पर पढ़ाता है, हमारा टीचर है 2nd कैंपस के अंदर, मेरा दोस्त है बचपन का। उसके बाद जो है वो सेकंड चाइल्ड जो है वो है नवेद। ये मैं, आप लोग शायद डिफेंस वाले लोग जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बाकी आप लोग को मैं बताता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर और चाहने वालों को। तो यहाँ पे एरिया वाले को तो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये नवेद, उसको, वो अभी जेल में है। उसको आंटी वाई ने जो है वो पागल बना दिया था, और वो फायरिंग करता था बात में गली में निकल के। तो उसको अभी वहाँ पर जेल में रखा हुआ है, पागल बना दिया आंटी वाई ने। अच्छा, उसके बाद ये जो 2 इनके चाइल्ड थे, ये थे इनके पहले शौहर से। आंटी वाई का पहला शौहर जो था उससे थे। तो आंटी वाई का जो पहला शौहर था 2003 में वो निबुला वायरस के अंदर उनका इंतकाल हो गया था। फिर दूसरी शादी इन्होंने पैसे की खातिर, जायदाद की खातिर आंटी वाई ने अंकल एक्स से की। अंकल एक्स की बहुत शादी हुई है, वो उसने ये कोई 69th शादी की है। इसकी 69th शादी है अभी जो है रिसेंटली, ठीक है। तो ये जो है वो 69th वाइफ है उनकी, बेवा हो गई हैं बल्कि अब तो इनके जो अंकल एक्स से जो 2 बच्चे हुए हैं, उसमें से एक का नाम है लूसीफर, ठीक है, तीसरा चाइल्ड जो है, ठीक है, लूसीफर। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में है वो है नीलोफर उनकी बेटी है, सबसे छोटी, ठीक है ना। तो जो बड़ा बेटा है वो मेरे साथ क्लासमेट भी था, वो था सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जो दूसरा बेटा है वो है क्या नाम है, वो लॉयर है, जो कि अभी जेल में फ़िलहाल।
अच्छा, तीसरा बेटा जो है लूसीफर, वो उसकी कैटेगरी समझ में नहीं आती है। अभी तो डॉक्टर बना है फिलहाल, कभी वो मुल्ला बन जाता है और जाली मुल्ला बन जाता है। अभी फ़िलहाल वो डॉक्टर लूसीफर है। और आखिर में नीलोफ़र के बारे में मुझे पता चला है कि वो मॉडलिंग करती है, मॉडल है, ठीक है ना। तो ये हैं उनके 4 बच्चे। तो अब जो है वो आपका हिसाब किताब होगा, तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ये वीडियो उन तमाम लोगों के नहीं है जो कि बकचोदी करते हैं तहज़ीब की, जो तहज़ीब याफ्ता बनने की बकचोद कोशिश करते हैं, वो ना देखें, चले जाएं, भाग जाएं यहाँ से पहली फुर्सत में। अच्छा, जो आप नई कुछ डेवलपमेंट्स आ रही हैं, क्या नाम है, नीलोफ़र तो नाराज़ हो गई। नीलोफ़र को के लिए तो मैंने शेर भी भेजा उसको, लेकिन कुछ बता ही नहीं रही है, नाराज़ हो गई है। पता नहीं क्या कर रहे हैं अब उसका भाई जो क्या नाम है लूसीफर स्टेटस लगा रहा है, क्या नाम है, हम लोगों को, किंग्स कल्चर वालों को फ़कीर कह रहे हैं। किस दर मांगने वालों के पता नहीं इसी तरह का कुछ था स्टेटस। तो बहन के लौड़े, माँ के चौधे, बहन चौध, क्या तेरी माँ की चूत मांग लिए हैं क्या, या तेरी बहन की चूत मांग लिए हैं, या तेरी बहन की बिल्ली मांग ली हम लोग, लौड़े, माँ के लौड़े। हिम्मत है तो गांड में इतनी हिम्मत है, सामने वो लाल कर देंगे तेरी गांड, बड़े चूतिया। जो है आंटी वाई जो है अभी जो है वो शेर की तरह घूम रही है मोहल्ले में, मेरे को गलत साबित करने के लिए बस, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोल दिया कि रोते हुए फिर रही है, तो अभी वो शेर की तरह घूम रही है, एसपी की तरह घूम रही है एरिया के अंदर फ़िलहाल। तो उसके बाद जो है एक और न्यूज़ आई मेरे पास, आप लोगों के पास मैं शेयर कर देता हूँ। सनोबर जो फर्स्ट मेरी भी वो है, क्या नाम है, जो फर्स्ट शेर अली की जो बीवी थी, क्या नाम है, सनोबर, वो वापस कांटेक्ट कर रही है। वो जब ये देख रही है, जब क्या नाम है शेर अली की हालत जब ख़राब थी, तो उस टाइम वो भाग गई। जब अंकल एक्स लोग जीत रहे, अंकल एक्स के पास पावर था, अंकल एक्स के पास पैसा था, तो उस टाइम चले गई। और जब हम जीत रहे हैं अभी, तो अभी जो है वापस कांटेक्ट कर रही है। क्या बोला जाए, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है सनोबर के ऊपर। आप लोग मुझे बताएं कि क्या करना है अब इन लोगों का, सनोबर का और नीलोफ़र का। मेरी आवाम जो फ़ैसला करेगी वो हम करेंगे इनके साथ। नीलोफ़र नाराज़ हुई है, इसका एक हल ये निकाला है हम लोगों ने कि शेर अली ने कहा है कि जो अपना भाई था, अपना आनंद भाई की शॉप में जो लॉलीपॉप लेने जाती थी, लॉलीपॉप बंद करवाओ, इसका ठीक हो जाएगी। मीटिंग में गया हुआ था मैं, 12 रुकनी कमेटी लोगों की मीटिंग थी, तो उसके अंदर हम यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना चाहिए हमें अभी आगे। तो वहाँ पे ये फ़ैसला हुआ है कि सनोबर को तलाक दे देना चाहिए, क्योंकि सनोबर एक दफ़ा भाग चुकी है, तो वो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो दोबारा भी भागेगी। तो मैंने फिर यही फ़ैसला किया। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि आप फ़िलहाल अभी नीलोफ़र पर ध्यान दें, फ़र के पीछे लगे। अच्छा, सनोबर को तलाक देने का फ़ैसला हम लोगों ने कर लिया, मैंने कर दिया है। अच्छा, तो वजह क्या है? वजह यह है कि सनोबर तो मेरे से तो प्यार करती नहीं थी, सनोबर तो मेरे पैसे से और मेरे पावर से प्यार करती थी। हालांकि मैं तो उसके उसके सोल से प्यार करता था, मैं तो ट्रू लव करता था। अब तो इसने ऐसा किया, दोबारा भी कर सकती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नीलोफ़र के पीछे, नीलोफ़र के तरफ से ये बात आ रही है अभी कि उनके गन पॉइंट पे हमने पूछा, तो कह रही है कि आप जो हैं जब तक पब्लिक के अंदर, आवाम के अंदर डिस्कस करना मुझे बंद नहीं करेंगे, तो मैं बात नहीं करूँगी। मुझे पहले इसकी गारंटी दें। तो गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, खुद की अपनी भी गारंटी नहीं दे सकता मेरी जान, क्या करूं। चलो आगे देखते हैं, आगे चल के जो फ़ैसला होगा उस पर आगे चलेंगे। अच्छा, अभी फ़िलहाल तो क्या नाम है, अपने DHA फेज़ 5 और 6 के अंदर चोर ख़ान और इमरान बेवानी की टीम ने मेरे पीछे कुत्ते छोड़े हुए हैं अभी। तो बहन के लोड़ों का भी इलाज करता हूँ, पहले अभी ये वाली क्लास ख़त्म करूँ। बहुत अच्छी खबर आ रही है आप लोगों के लिए। क्या नाम है, अपना जो लूसीफ़र का फैमिली और आंटी वाई लोग को तो मैं सुधार दिया बिल्कुल, वो लोग एकदम सुधर गए और मेरी कॉपी कर रहे हैं, ओरिजिनल मेरी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं।
और मेरे तरह बातचीत कर रहे हैं और मेरे तरह मेरी पूरी पर्सनैलिटी को भी कर रहे हैं और नात पढ़ रहे हैं मेरी तरह, स्टेटस भी अच्छे अच्छे लगा रहे हैं और स्टेटस उस तरह के लगा रहे हैं ये लोग के जिससे मेरी पर्सनैलिटी जो है वो मेरी जैसी पर्सनैलिटी उसी तरह का अब वो स्टेटस भी लगाने लग गए हैं माशाल्लाह से। इनको तो मैंने सुधार दिया, बहन के पकौड़ों, लोड़ों नहीं बोल सकता क्योंकि रमज़ान का महीना है इसलिए बहन के पकौड़ों बोलूँगा। अब बहन के पकौड़ों की बारी है। चोर खान और इमरान बेमानी की टीम ने, उन लोगों ने जो स्टेटस लगाया था कि क्या नाम है कि तालीम को ठीक करेंगे, तो बहन के पकोड़े थे। कभी किताब खोल के देखी है तुम लोगों ने? जो तुम लोग क्या नाम है वीडियोस जो मैंने बनाई हुई है एजुकेशन के ऊपर, वही तुम लोग लाया जो किताब खोल के तुम छापते रहे वो जो गाना गाया था, लाया जो किताब मैंने खोल के थी सिर्फ छापते रहे, तलवे मेरे चाटते रहे, वही काम करना है बहन के पकोड़ों। मैंने वीडियोस बनाई हुई है एजुकेशन के ऊपर। अच्छा एक और, ये आवारा कुत्ते कह रहे हैं हम लोगों को, हमारे टीम्स को, कि आवारा कुत्ते हैं इनका सदेबाप करना पड़ेगा। आवारा कुत्ते और जो है इंस्टीट्यूशन जो इनका जो है एजुकेशन पे ऊपर हम काम करेंगे, इन लोग ये वीडियो बना रहे हैं। अच्छा एक और बात है, मीडिया जो है हमारे ऊपर बहुत 24 घंटे नज़र रखती है और मीडिया कहती है कि हम तो देखते भी नहीं है इनकी वीडियोस, इन बेकार लोगों की वीडियोस हम देखते नहीं है, नज़र ये लोग 24 घंटे रखते हैं हमारे ऊपर। अभी भी हमारे ऊपर कैमरा लगाया हुआ है और अभी भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर ये लोग टूर पे जाएंगे भी, थोड़े 1 महीने बाद इनका टूर है, वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, तो वहाँ जाके अपना जो है कहानियाँ सुना रहे होते हैं मेरी वीडियोज़ देख देख कर, मेरे से सीख कर। यही इन लोग के लिए भी ये लागू होता है, लाया जो किताब खोल के सिर्फ छापते रहे, तलवे मेरे चाटते रहे। अगर तुम लोग के बम शरीफ के अंदर इतनी हिम्मत है कि गांड बोल दो तो तुम न्यूट्रस की गांड में आग लग जाती, न्यूट्रस को बुरा लग जाता है। तो अगर तुम्हारे बम शरीफ के अंदर इतनी हिम्मत है तो मेरे तरह बात कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो चुप रहो। समझ में आई? मैं जब बात करता हूं इसकी अंकल एक्स की, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, वो एक वीडियो एक तफरीह वीडियो नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी थी। जब मैं कहता हूं बाप को मत सिखाओ अंकल एक्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक तफरीह थी है, इसका मतलब ये था कि अंकल एक्स बड़े हैं, ठीक है। अंकल एक्स तमाम सिस्टम के जितने भी सिस्टम है वो तमाम में अंकल एक्स की ताबे हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट एक हमारा भी कल्चर है जो कि तुम्हारा बाप है, जो कि तुम्हारे आगे नहीं झुकता, जो कि तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं करेगा। समझ में आई? तो जो अंकल एक्स की जो बाप हो, आप अवाम हो, आप लोग हो इसके बाप, यह था इसका मतलब। और जो बकवास मेरे बारे में जो तुम लोग करते हो, नहीं कर सकते तुम लोग, अगर मेरे तरह बात नहीं कर सकते तो चुप रहो। समझ में आई? और चुप से ये गुलामी कबूल करो तुम इस निजाम की, और यहां पर झुक के रहो हमारे आगे। सशक पक्षे में बंद, पड़े पड़े लगा उस पे जंग और गंध, कभी कभी लगता है मन कर लूं उसी बक्से में खुद को बंद, इस सट के लड़ जैसे तू कोई टूटी पतंग, सहले तू दर्द क्योंकि कभी ना होगी खत्म ये जंग, घर वालों से आती थी मुझे शर्म, कैसे को मुझे थे करना, जब तक देता ना सबूत तो कैसे कहता यही था मुझे शुरू से करना, रास्ते जो पास थे कब आएंगे सामने, कितना पीछा करोगे उतना पड़ेंगे फासले, सपनों के लिए सांस ले सपनों के लिए जान दे, कैसे करना बस यही न जानते, पकड़ो मेरा हाथ कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की आवाज भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे, पकड़ो मेरा हाथ कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे, पीछे मत मुड़ना नीचे मत देखना, चलाते लोग जिंदा है मुर्दा, जरा सोच कभी तू भी वही था, पर तुझ में थी वीरता, हाँ तू ही सही था, सब तक जलती ये आग जिसे अक्सर बुझने देते हैं हम, अंत में बचती है राख जो करती हिम्मत और भी कम, करनी है अपनी खुराक, लगेगा सिर्फ एक ही जन्म, लपटे उठेंगे राख से, बस रखना है आगे कदम, बढ़ेंगे लोग पढ़ेंगे पीछे लोग मारेंगे ताने, उनकी मसूनों ये भूखे बेचारे जाने अनजाने, बस ये खाते हैं दाने, खुद को ना पहचाने तो सोच कैसे आएंगे हमें बचाने, नाकामियों का जब पड़ता है अंधेरा, नहीं समझते सब और लगता है अकेला, मत भूलो ना क्या
क्या क्या तुमने झेला, क्योंकि आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, उस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। बस बनानी है अपनी जगह, देना नहीं 165 200 तू पावर लगा। किस्मत को भूल मत अपनी वजह, लगी है चोट वरदान है ना कोई सजा। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे।